सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दिशा दृष्टि यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, आज की वीडियो में बात करें, एक नया लेटर जारी किया गया है जिसमें कुछ अमेंडमेंट किए गए हैं, कुछ चेंजेस किए गए हैं। कॉन्ट्रैक्ट कैसे एक्सटेंड होगा, सभी सवालों के जवाब यहाँ पे दिए गए हैं। और कर्मचारियों का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किस प्रकार से बढ़ेगा। देखिए, सबसे पहले आपको लेटर शो कर देते हैं। लेटर क्या है और कंप्लीट डिटेल्स उसमें क्या है आज के लिए। फ्रॉम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हरियाणा कौशल रोजगार निगम की तरफ से लेटर भेजा गया है। किसको दिया गया है? ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा को ये लेटर भेजा गया है। और इसकी अगर डेट की बात करें तो देखिए 7 अप्रैल 2025 यानी आज का ये लेटर है, आज की डेट में जारी किया गया है। अब इसके सब्जेक्ट की बात करते हैं। रिगार्डिंग रिन्यूअल ऑफ द कॉन्ट्रेक्चुअल मैन पावर डिप्लॉयड थ्रू द हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड, यानी हरियाणा कौशल रोजगार निगम में जो मैन पावर जो डिप्लॉय की गई है उसके रिगार्डिंग, उसके रिन्यूअल यानी एक्सटेंशन के लिए ये लेटर जारी किया गया है। तो लेटर का मेमो नंबर ये रहा। देखिए, पहले भी इसके बारे में लेटर जारी किया गया था, मेमो नंबर 8018। और डेट जो पिछला लेटर जो इसके लिए जारी किया गया था वो था 25 मार्च 2025 को। लगभग आप यहाँ से कह सकते हैं 10 दिन पहले भी एक लेटर जारी किया गया था, उसी के रेफरेंस में है। तो कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पे लेटर में आप देख सकते हैं। ये 3 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पॉइंट आपके सामने है। देखिए, मैं आपको ये लेटर हिंदी में शो कर देता हूँ क्या इसमें किया गया है। राज्य सरकार से पहला पॉइंट यह है कि राज्य सरकार से कोई भी बजटीय सहायता प्राप्त नहीं करने वाले बोर्ड, निगम और उपक्रमों को रिक्त पदों के विरुद्ध एचकेआरएन के माध्यम से संविदात्मक जनशक्ति की नियुक्ति के लिए वित्त विभाग से पूर्व अनुमोदन लेने की छूट दी गई है। यानी अब उनको, पहले अगर आप उनके पास पर्याप्त बजट नहीं है, अब उनको पूरी तरह से छूट लेने की ज़रूरत नहीं है, बशर्ते ऐसी नियुक्तियां स्वीकृत पदों की अधिकतम सीमा के भीतर होनी चाहिए। यानी जितने भी आपके पास जो स्वीकृत पद हैं उसके अंदर आपके पास यहाँ पे होने चाहिए, यानी उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। दूसरे नंबर पे पॉइंट पे बात करें तो ऐसे मामलों में जहाँ स्वीकृत पदों से अतिरिक्त कर्मचारियों की आवश्यकता हो, विद्यमान प्रक्रिया के अनुसार वित्त विभाग को HBPE शाखा से पूर्व अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए। यानी यहाँ पे HBPE से आपको पहले यहाँ पे अनुमोदन लेना होगा, उसके बाद ही आप इन पदों को, स्वीकृत पदों को आगे बढ़ा सकते हैं। और तीसरे नंबर पे आता है एचकेआरएन के माध्यम से मौसमी मानव शक्ति जो है कि उसकी नियुक्ति के लिए, जैसे कि डिस्कॉम रबी और खरीफ की फसल, जैसे अभी आपने देखा होगा कि एक लेटर शॉर्ट लिस्ट मैसेज आए थे जिसमें 45 दिन के लिए ज्वाइनिंग की गई थी। और ऐसी पोस्ट के लिए जैसे ALM के लिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, चौकीदार के लिए मौसमी जनशक्ति को लगाया जाता है। यानी 45 दिन के लिए, 1-2 महीने के लिए जिन लोगों को लगाया जाता है, एक मुश्त मंजूरी पहले से ही प्राप्त कर ली गई है। उसके अनुसार बोर्ड, निगम और उपक्रम वित्त विभाग से आगे की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किए बिना अपनी आवश्यकता के अनुसार एचकेआरएन के माध्यम से मानव शक्ति को आप नियुक्त कर सकते हैं। यानी जैसे आपको रिक्वायरमेंट है मौसमी विभाग में, आप अपनी तरफ से उनको लगा सकते हैं। तो ये 3 पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। बाकी मैं आपको कंप्लीट लेटर शो कर देता हूँ। कंप्लीट लेटर में इसके बाद आगे डिटेल्स भी मेंशन की गई हैं। आपका डिस्क्रिप्शन क्या रहेगा जब आपको यहाँ पे, और रिमार्क्स क्या रहेंगे जब आपको पॉइंट नंबर 1, 2, 3 पे जब आप काम करते हैं। तो ये लेटर जारी किया गया था, उसी में कुछ चेंजेस किए गए हैं। पिछले लेटर में जो कि 25/3/2025 को जारी किया था, ये उसी से रिलेटेड लेटर है। अब मैन पावर में यहाँ पे थोड़े से सुधार किए गए हैं, कुछ चेंजेस किए गए हैं, उनसे रिलेटेड ये था। तो इसी प्रकार की वीडियोज़ के लिए जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल से। थैंक यू।